बस कुछ बाल ले आओ और कंगे के कुछ टूटे हुए दंदान। उस रात मदीना कुछ और ही लग रहा था। हवा में एक अनजाना सा बोझ था, गलियों में खामोशी ज्यादा गहरी थी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजकल आप जिस्मानी तौर पर कमजोरी महसूस कर रहे थे। एक ऐसी हालत जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ये एक पैगाम है। सूरह अन्नास। अन्नास का मतलब होता है द मैन काइंड, यानी कोई एक इंसान नहीं बल्कि तमाम इंसान। मगर सवाल ये है, अल्लाह किन लोगों की बात कर रहा है? यहूदियों में से कुछ लोग जानते थे कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, मगर जब दिल में हसद आ जाए तो फिर आंखें हक देखना छोड़ देती हैं। उन्हीं में से एक शख्स था लबीद बिन आसम। वो जानता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलवार से नहीं हरा सकता, ज़बान से नहीं हरा सकता, इल्म से नहीं हरा सकता। तो फिर उसने अंधेरे का रास्ता चुना। बस कुछ बाल ले आओ और कंगे के कुछ टूटे हुए दंदान। किसी जरिए से उस तक ये पहुंच गए। उसने उन्हें एक धागे में बांधा। 11 गिरहें, हर गिरह में नफरत थी, हसद था और जहर था। फिर उसे मदीना के एक कुएं के अंधेरों में छुपा दिया गया। इस सिहर का असर ये हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा महसूस होता जैसे कोई काम किया हो जबकि असल में किया नहीं होता। याद रखिए, ये सिहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्ल, वही और दीन पर कोई असर नहीं कर सकता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मदद मांगी और अल्लाह ने आपको ख्वाब में फरिश्तों के जरिए हर बात वाज़ेह कर दी। सिहर किसने किया, किस चीज पर किया और वो किस कुएं में छुपाया गया, फिर अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और शिफा के लिए ये सूरा नाजिल की। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आयत पढ़ते गए और एक एक गिरह खुलती चली गई। 11 आयतें, 11 गिरहें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर महसूस करने लगे। यही वजह है कि इस सूरा का नाम अन्नास है, क्योंकि ये सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं बल्कि कयामत तक आने वाले हर इंसान के लिए उतारी गई है जो अपने दिल के अंधेरों से लड़ रहा हो। आज का इंसान कहता है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, दिल हर वक्त घबराता रहता है, रात को आंख बंद करता हूं तो अजीब ख्याल आ जाते हैं, लगता है किसी ने मुझ पर जादू कर दिया है, इसीलिए मेरी शादी नहीं हो रही। वो हर मुश्किल का नाम जादू रख देता है, हर तकलीफ को सहर कह देता है और फिर इसका इलाज ढूंढने के लिए लोगों और मज़ारों की तरफ भागता है, जबकि अल्लाह ने कुरान में बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया है कि हर बीमारी जादू नहीं होती, हर रुकावट सहर नहीं होती, हर उदासी किसी इंसानी दुश्मन का अमल नहीं होती। बहुत दफ़ा ये सिर्फ शैतान के वसवसे होते हैं जो इंसान के दिल में डर, नाउमीदी और गलत यकीन डाल देते हैं। और इसीलिए सूरह नास सिर्फ जादू के खिलाफ नहीं बल्कि वसवसों के खिलाफ भी उतारी गई। इस सूरे की आखिरी आयत खुद ये ऐलान करती है, मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नों और इंसानों के शर से पनाह। दुनिया की कोई चीज ना फायदा दे सकती है ना नुकसान पहुंचा सकती है जब तक अल्लाह ना चाहे। और जब जादू, नजर
یا وسوسوں کا خوف آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان جیسی حفاظتی صورتیں اور کوئی نہیں۔ اگر آپ ایسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔